कहानी की शुरुआत होती है एक गुप्त लैब से, जहां इंसानों की चीखें दीवारों में कैद हैं और वैज्ञानिक पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है। उसने इंसानों पर अमानवीय जीवित प्रयोग करना शुरू किया। इन प्रयोगों के लिए उसने अपने सबसे वफादार सहायक अशांत को ही चुन लिया। वैज्ञानिक ने टिड्डे के जीन अशांत के शरीर में इंजेक्ट कर दिए और उसे जबरन एक नई जीवित मशीन में बदल दिया। हालांकि अशांत किसी तरह प्रयोगशाला से भाग निकला, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। पानी में खुद का प्रतिबिंब देखने पर वह डर गया। उसका शरीर अब आधा इंसान और आधा टिड्डा बन चुका था। अपनी इस विकृत अवस्था को देखकर और समाज से खुद को अलग रखने के लिए अशांत पहाड़ों की ओर निकल गया। एक सुनसान गुफा में जाकर वह गहरी नींद में चला गया। नींद के दौरान उसका शरीर धीरे धीरे नए जीन को स्वीकार करने लगा। उसकी इंद्रियां और शारीरिक क्षमता अब सामान्य इंसान से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थीं। किसी अनजान समय बाद एक जानी पहचानी धुन सुनकर अशांत की नींद टूटी। उसके मन में कुछ चित्र उभरे। कोई उसे संदेश दे रहा था कि एक और शक्तिशाली जीव पैदा होने वाला है और उसे वैज्ञानिक के बेटे छोटू की रक्षा करनी है। भले ही वैज्ञानिक ने ही अशांत को इस रूप में ढाला था, लेकिन छोटू एक निर्दोष बच्चा था। अपनी अच्छाई के चलते अशांत ने फैसला किया कि वह उसकी रक्षा करेगा। टिड्डे जैसे डरावने रूप में बदलकर वह अपने नायक बनने के सफर पर निकल पड़ा। उधर शहर के एक कबाड़खाने में अचानक एक चमकदार धातु का गोला आसमान से गिरा। वह तेज रोशनी छोड़ने लगा और आसपास की सारी धातुओं को खींचते हुए खुद में समाहित कर लिया। कुछ ही समय में वह एक डरावना धातु मानव बन चुका था। यह वही प्राणी था जिसकी आहट अशांत ने नींद में महसूस की थी। वैज्ञानिक का एक और परफेक्ट प्राणी। यह धातु मानव न केवल आसपास की धातु को खुद में जोड़ सकता था, बल्कि उसके कंधों पर लगे हथियार से भयानक ऊर्जा किरणें भी निकलती थीं। ताकत आजमाने के बाद वह तुरंत वहां से गायब हो गया। उसका लक्ष्य था छोटू। अशांत तेजी से मोटरसाइकिल पर सवार होकर वैज्ञानिक के घर पहुंचा, लेकिन वहां छोटू और वैज्ञानिक दोनों मौजूद नहीं थे। सिर्फ वैज्ञानिक के पिता पिछवाड़े कुछ काम कर रहे थे। तभी अशांत के सिर में तेज दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि छोटू खतरे में है। उधर छोटू स्कूल से घर लौट रही थी। तभी धातु मानव उसका पीछा करता हुआ पहुंचा। छोटू को अनहोनी का आभास हुआ और वह दौड़ पड़ी, लेकिन धातु मानव की गति कहीं ज्यादा तेज थी। उसने लोगों की भीड़ के बीच हमला शुरू कर दिया। चारों ओर तबाही मच गई। लोग डर के मारे भागने लगे और कुछ ही देर में छोटू अकेली रह गई। वह एक पुरानी इमारत की तरफ भागी और देखा कि धातु मानव पीछे नहीं आया। जैसे ही वह बाहर निकली, जमीन से एक लोहे की नुकीली छड़ बाहर आई और जमीन को काटने लगी। छोटू गिरते गिरते बची और जैसे तैसे ऊपर चढ़ी, लेकिन तभी धातु मानव सामने आ गया। अब भागना मुश्किल था। जैसे ही उसने छोटू को पकड़ने की कोशिश की, अशांत बाइक पर सवार होकर वीरता से वहां पहुंचा और झट से उसका हाथ काट दिया। छोटू जमीन पर गिर गई। धातु मानव ने स्कैन कर देखा, यह वही अशांत था, लेकिन पहले का प्रयोग। उसे लगा अशांत उससे कहीं कमजोर है, इसीलिए अब वह निश्चिंत था। उसने तुरंत अपना हाथ ठीक कर लिया और दोनों प्रयोगों से जन्मे जीव आपस में भिड़ गए। लेकिन साफ था कि धातु मानव अधिक शक्तिशाली था। अशांत पर हमला कर वह उसे एक ऊंची इमारत से नीचे फेंक देता है। अशांत सीधे नीचे गिरता है और छोटू के पास आकर गिरता है। धातु मानव फिर आसमान से हमला करता है। अशांत छोटू को लेकर भागता है, लेकिन वह पीछे से ऊर्जा किरणें छोड़कर दोनों पर वार करता है। अशांत अपनी जान पर खेलकर छोटू को बचाता है, लेकिन अगला हमला और भी तेज था। तभी अशांत को एक टूटी हुई हाई वोल्टेज तार दिखती है और वह चालाकी से धातु मानव पर बिजली का झटका देता है। झटका लगते ही वह नीचे गिरता है और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अशांत बिना समय गंवाए बाइक से तेजी से आकर उसे जोर से टक्कर मारता है, जिससे वह पानी के कुंड में गिरता है और वहां की नुकीली छड़ें उसके शरीर में धंस जाती हैं। अशांत समझता है कि अब उसका अंत हो गया है और वहां से चला जाता है। उधर छोटू घर पहुंचती है और अपने दादा से मिलती है। अशांत दूर से यह देखता है और उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि धातु मानव मरा नहीं है। उसने खुद को मरम्मत कर लिया है और अब ऊर्जा की कमी की वजह से अपने शरीर से दो और प्राणी पैदा करता है, एक चमगादड़ जैसा और एक मकड़ी जैसा। अब ये दोनों प्राणी छोटू की तलाश में निकल पड़ते हैं। छोटू, जो अभी अभी बचकर लौटी थी, अपने दादा को पूरी बात बताती है। दादा पहले तो भरोसा नहीं करते, लेकिन जब छोटू बताती है कि उसे एक टिड्डा जैसा प्राणी बचाने आया था, दादा को अपने बेटे की पुरानी रिसर्च याद आ जाती है। वह तुरंत अपनी दराज से एक फाइल निकालते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है। अब अशांत ने यह तय कर लिया था कि वह हर वक्त छोटू की रक्षा करेगा। इसी उद्देश्य से उसने खुद को लोगों के सामने प्रकट कर दिया, लेकिन जैसे ही छोटू ने उसे देखा, वह डरकर भाग खड़ी हुई। अशांत ने तुरंत उसका पीछा किया और यह दृश्य छोटू के दादा ने देख लिया। उसी पल उन्हें यकीन हो गया कि यही वह जीव है जो उनके बेटे के प्रयोगों का नतीजा है।
छोटू सीधा अपनी बड़ी बहन के मार्शल आर्ट्स स्कूल में पहुंची और घबराकर बताया कि कोई अजीब आदमी उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में अशांत भी वहां पहुंच गया और सभी की सवालों के बीच उसने पूरी सच्चाई बताई। लेकिन जब तक कोई कुछ समझता, सभी को उसकी बातों पर संदेह रहा। तभी अचानक एक चमगादड़ वहां प्रकट हुआ और जमीन पर उतरते ही एक भयानक चमगादड़ रूप में बदल गया। अब सभी को यकीन हो गया कि अशांत झूठ नहीं बोल रहा था। जैसे ही वह राक्षस हमला करने वाला था, अशांत बीच में आ गया। उसने खुद को बदलते हुए एक जबरदस्त घूंसा मारा और चमगादड़ राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। समझ गया कि वह अशांत का सामना नहीं कर सकता। राक्षस तुरंत अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ गया। लेकिन दूसरी ओर छोटू और उसकी बहन को एक और खतरा घेर चुका था। मकड़ी राक्षस। मकड़ी राक्षस ने अपनी 8 लंबी टांगें फैलाई और एक झटके में दोनों को अपनी विकृत दुनिया, अलौकिक आयाम में खींच लिया। वहां उसने रूप बदलकर खुद को विशालकाय मकड़ी में बदल लिया और उनका पीछा करने लगा। अपनी लंबी टांगों से उछलकर वह सीधे उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ और चिपचिपा जाल उगलकर उन्हें एक पत्थर के खंभे से चिपका दिया। अशांत ने एक बार फिर समय पर पहुंचकर जान बचाई, मगर इस बार दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक था। 8 टांगों वाला मकड़ी राक्षस उसे बुरी तरह से पछाड़ रहा था, लेकिन अशांत ने कोई रहम नहीं दिखाया। सीधा एक टांग तोड़कर उसे उसके ही शरीर में घोंप दी। राक्षस अपनी असली हालत में लौट आया और उसकी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया भी टूट गई। लेकिन जैसे ही वे तीनों असली दुनिया में लौटे, वह उड़ता हुआ चमगादड़ राक्षस लौट आया और छोटू को उठाकर ले गया। अशांत तुरंत अपनी बाइक पर कूद पड़ा और उसका पीछा किया। आखिरकार उसने एक बार फिर छोटू को सुरक्षित छुड़ा लिया। अब दादा भी वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से अशांत का असली रूप देखा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं रहा। घर लौटने के बाद दादा ने डॉक्टर की पुरानी शोध फाइलें अशांत को दिखाईं। अशांत ने उन्हें अपना पूरा दर्दनाक अतीत बताया, कैसे उसने यह रूप पाया और कैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे छोटू की रक्षा करने का संदेश भेजा। अब उसे समझ आया कि यह राक्षस दरअसल डॉक्टर का बनाया हुआ अंतिम परफेक्ट जीव है, जिस पर वह जीवन भर काम करता रहा। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि डॉक्टर अपने ही बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है। छोटू ने जब यह सुना तो गुस्से में बाहर निकल गई। उसे विश्वास नहीं था कि उसका पिता उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अशांत उसके पीछे दौड़ा और उसे एक पुल पर ढूंढ निकाला। तभी छोटू ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। डॉक्टर! वह बिना कुछ सोचे उसकी ओर भागी, लेकिन यह डॉक्टर नहीं बल्कि चमगादड़ राक्षस था, जिसने डॉक्टर का रूप ले लिया था। छोटू कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह उसे पकड़ चुका था। पीछे से आए अशांत को पहले से ताकतवर बने राक्षस ने एक ही वार में दूर फेंक दिया। बेहोशी से उठने के बाद अशांत ने एक छोटे से टिड्डे साथी से राक्षस के ठिकाने का पता लगाया। वह तुरंत मोटरसाइकिल पर सवार होकर फुल फॉर्म में, यानी कि नकाब पोश योद्धा बनकर वहां पहुंच गया। यह दृश्य वाकई किसी बचपन के सुपरहीरो मूवी जैसा था। लेकिन जैसे ही उसने इमारत में कदम रखा, उसे छोटू बनी हुई चमगादड़ राक्षस ने पीछे से हमला कर दिया। लेकिन अशांत ने एक ही घूंसे में उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पास ही वह बेहोश पड़ी छोटी लड़की, असली छोटू, मिल गई। जैसे ही वह दोनों निकलने लगे, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो डॉक्टर खुद एक कक्ष में कैद था। असल में वही था जिसने अशांत को टेलीपैथिक संदेश भेजे थे। डॉक्टर ने बताया कि उसने भले ही दुनिया का सबसे परिपूर्ण जीव बना लिया था, लेकिन वह जीव अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है। वह निर्दयी है और स्वतंत्र सोच रखता है। उसे रोकने का एक ही तरीका था, उसे खास पोषण टैंक में बंद रखना। यही टैंक उसकी ऊर्जा और जीवन का स्रोत था। अगर वह टैंक से दूर गया तो ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अब वह छोटू को पकड़कर डॉक्टर को मजबूर करना चाहता था कि वह उसे पूरी तरह परफेक्ट बना दे। तभी राक्षस वहां आ धमका और एक बार फिर अशांत से भीषण लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि पिछली बार अशांत ने किसी तरह जीत हासिल की थी, लेकिन असल ताकत में वह राक्षस से कमतर था। कुछ ही झटकों में वह हार गया और अपने पुराने रूप में लौट आया। डॉक्टर ने छोटू को पोषण टैंक तोड़ने को कहा, क्योंकि वहीं से राक्षस को ताकत मिल रही थी। छोटू ने डंडे से टैंक को तोड़ा और थोड़ी बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन राक्षस ने उसे निशाना बना लिया। एक बार फिर अशांत ने जान पर खेलकर छोटू को बचाया और इस बार क्रोध में वह फिर से नकाबपोश योद्धा बन गया। उसने एक घातक पंच सीधे राक्षस के अंदर मारा, पर यह उसकी भूल थी। राक्षस ने उसी वार से अशांत की शक्ति को सोख लिया और उसका रंग लाल हो गया। अब वह अपने सबसे ताकतवर रूप में था। उसे बस छोटू को बंधक बनाकर डॉक्टर से अपना अंतिम रूप लेना बाकी था। पर इसी क्षण छोटू की आवाज ने अशांत की चेतना को जागृत कर दिया। डॉक्टर ने तुरंत टैंक का पावर सप्लाई काट दिया। राक्षस अब कमजोर पड़ने लगा और अशांत उसके शरीर से बाहर निकल आया
अब पूरी ताकत में लौट चुके नकाबपोश योद्धा ने बिना समय गंवाए अपनी सिग्नेचर मूव, आसमान से गिरी मौत की लात से राक्षस को खत्म कर दिया। दुख की बात यह रही कि डॉक्टर अपने प्रयोग की कीमत चुकाते हुए इस दुनिया से चला गया। अब भी परिवार उसकी मौत का शोक भी नहीं मना पाया था कि प्रयोगशाला में धमाके शुरू हो गए। अशांत ने तुरंत छोटू को उठाया और उसे लेकर सुरक्षित बाहर भाग निकला। बेस के गिरने से पहले ही वे दोनों जिंदा और सुरक्षित बाहर आ चुके थे।